समस्याएं हैं, लेकिन बदलाव, हमारा अनुभव है कि बदलाव लाया जा सकता है। हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस को भी विकसित कर सकते हैं जिसके कारण, अब जैसे मैंने एक विषय रखा था, मुझे एक दिन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिल गए। अभी मैंने सुना है भारत सरकार शायद उस दिशा में करने जा रही है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन वहां जो सुना है वो होता है, ऐसा होता नहीं। तो हमने सुना था कि स्टेट कैडर में से भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को वो ले जाएंगे। मैं आज से 7-8 साल पहले फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा, मैंने कहा भाई आप स्टेट को कहो कि उसकी कैडर में से जिसको भी वो अलॉट करना चाहते हैं, दुनिया के किसी न किसी देश में वो अपना एक डेस्क खोले। जिस स्टेट को इंटरेस्ट होगा, अब मान लीजिए मुझे 6 देशों में इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं 6 देश के अंदर गुजरात की एक डेस्क बनाऊंगा, वो मिशन का मेंबर होगा और वो मेरे गुजरात के विषयों को डील करेगा। अब मान लीजिए मेरा यूके से बिजनेस है और इन दिनों मित्रों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मेनली कॉमर्स है। आज वो कोई पुराने जमाने का स्पाई एंड स्ट्रैटेजी और वो थोड़ा रहा, मेनली प्योरली कॉमर्स है। आपका ट्रेड ट्रीटी क्या होती है उसी पर है, तो फिर आपने उस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। हमने कहा कि आप हमको दीजिए, मैं अगर 6 देशों में करना है तो आई विल टेक केयर। अब सिंपली हमारे लोग भी तैयार होंगे, तो वहां के लोगों को गुजरात से जो डील करना है वो इतने ढंग से होगा, उसके मन में गुजरात के बने हिंदुस्तान के लिए अच्छी छवि बन गया, हिंदुस्तान गया तो मेरा काम हो गया, तो हमारे एक अच्छा प्रभाव पैदा होता है। उन्होंने कहा मोदी जी तो बढ़िया विचार है। मैं वो ही फॉरेन सेक्रेटरी बोले मैं इसको कुछ ना कुछ करूंगा। मैंने कहा मेरा दूसरा विचार है। बोले क्या? मैंने कहा हमारे देश में मान लीजिए 30 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। कम से कम दुनिया के 30 देश जिनकी वोट की कीमत हर एक की समान है, और जब इंटरनेशनल फोरम में आपको वोट चाहिए तो यही लोग हैं वोट देते हो, अफ्रीका का हो, छोटा हो, गरीब हो, कोई भी, उसकी वोट की कीमत समान है। हमने कहा हिंदुस्तान के एक राज्य को एक स्टेट जोड़ दीजिए, एक कंट्री को एक स्टेट हमारा, उसको थोड़ा फाइनेंस भी कीजिए। उस कंट्री का कोई भी गेस्ट आएगा वो राज्य में जरूर जाएगा, इस राज्य के लोग उस कंट्री में जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा नागालैंड दुनिया के किसी एक देश के साथ लगाव बना लेता है, आप मुझे बताइए इतना बड़ा देश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बिना 30 देशों का ख्याल रख सकता है कि नहीं रख सकता है, और वो आगे चल करके हमारे काम आ सकते हैं। अब चीजों को बदलने को तैयार नहीं है जी, और मैं मानता हूं बदला जा सकता है। और इसलिए चाहे, वरना क्या कारण है जी कि अब देखिए चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के 40 देशों के लोगों को लेकर के चाइना में अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपना रुतबा जमाता है वहां।